नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस बड़ी घटना की जिसने हाल ही में सोने और चांदी के बाजार को हिला कर रख दिया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 40 घंटों में, जी हां, सिर्फ 40 घंटों में सोने और चांदी के बाजारों से $7 ट्रिलियन मानो हवा हो गए। तो हुआ ये कि चांदी 30% तक गिर गई, इतना कि उस पर लोअर सर्किट लगाना पड़ा, मतलब ट्रेडिंग ही रोकनी पड़ी। और सोना वो भी 15% नीचे आ गया। अब ये इतना रेयर और ड्रामेटिक था कि हर इन्वेस्टर के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या? तो इस मैसिव क्रैश के पीछे की वजह कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मार्केट फोर्स नहीं थी। नहीं, ये सब शुरू हुआ एक खबर से, और वो खबर थी यूएस फेडरल रिजर्व के लीडरशिप में एक बदलाव की। देखिए, मार्केट को ना जेरोम पावेल की आदत हो चुकी थी। कम ब्याज दरें, थोड़ा कमजोर डॉलर, सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर नाम आया केविन वॉर्श का, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है। उनका अप्रोच ज्यादा एग्रेसिव माना जाता है, मतलब उनकी पॉलिसीज डॉलर को मजबूत कर सकती हैं और ब्याज दरें भी बढ़ा सकती हैं। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, फियाट करेंसी का। यूएस डॉलर जैसी जो सरकारी करेंसी होती है ना, वो सोने जैसी किसी फिजिकल चीज से बैक्ड नहीं होती। तो होता क्या है कि जब डॉलर के मजबूत होने की उम्मीद होती है, तो सोने और चांदी जैसी चीजें कम अट्रैक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि भाई उन पर कोई ब्याज तो मिलता नहीं। और वॉश की खबर से मार्केट में ठीक यही डर फैल गया। तो फेड की ये जो खबर थी वो तो बस एक चिंगारी थी। असली बात तो ये है कि बाजार पहले से ही एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा था। पिछले कई महीनों से एक स्पेक्युलेटिव बबल, मतलब एक सट्टा बाजार का बुलबुला बनता ही जा रहा था। तो यहां हुआ एक चेन रिएक्शन, और इससे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हुआ ये कि जो नए ट्रेडर्स थे वो महीनों से बढ़ती कीमतों को देखकर बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने क्या किया, उधार के पैसे से, जिसे हम लेवरेज कहते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब जैसे ही कीमतें थोड़ी सी भी गिरी, उन्हें ब्रोकर से मार्जिन कॉल्स आने लगी, मतलब और पैसा डालने को कहा गया। जब वो पैसा नहीं डाल पाए तो उन्हें जबरदस्ती अपनी होल्डिंग्स बेचनी पड़ी, और बस यहीं से एक डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हो गया, जिसने पूरे मार्केट को नीचे खींच लिया। और ये कहावत सिल्वर इज द डेविल्स मेटल, चांदी में निवेश के रिस्क को एकदम परफेक्टली समझाती है। इसकी हिस्ट्री को देखें तो ये भारी उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है। पहले भी इसमें 80 से 90% तक की गिरावटें देखी जा चुकी हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रेशियस मेटल्स और स्टॉक्स, ये दोनों असल में कितने अलग अलग तरह के एसेट्स हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, स्टॉक्स का वैल्यू किसी कंपनी की ग्रोथ और उसके प्रॉफिट से जुड़ा होता है ना? लेकिन सोने और चांदी का ऐसा कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं होता। इनकी कीमतें तो दर्जनों अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, ब्याज दरों से लेकर जियोपॉलिटिकल टेंशन तक, कुछ भी। और इसीलिए इनकी सही वैल्यू निकालना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरे केओस के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक इन्वेस्टर के लिए इसमें सबसे बड़ी सीख क्या है? व्हाट्स द की टेक अवे? ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सच की तरफ इशारा करता है। जब गली नुक्कड़ पर, चाय की दुकान पर भी लोग किसी एसेट में इन्वेस्ट करने की सलाह देने लगें, तो समझ जाइए कि अब एक्साइटेड होने का नहीं, बल्कि कॉशियस होने का टाइम आ गया है। क्योंकि हो सकता है कि जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी वो अब जा चुकी है। और ये पूरी घटना वॉरेन बफे की उस फेमस कहावत को बिल्कुल जिंदा कर देती है, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डरें तो लालची बनो। प्रेशियस मेटल्स के केस में हुआ क्या? भीड़ हद से ज्यादा ग्रीडी हो गई थी, और इसी वजह से रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम इस लेसन को आज अप्लाई करें, तो आज के मार्केट में वो कौन से ट्रेंड्स हैं जहां भीड़ का लालच बहुत ज्यादा दिख रहा है? वो कौन सी जगहें हैं जहां शायद थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है?